स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी, कोई सा भी एग्जाम देने जाना, साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना वक्त को जाया करे आइए सफर को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है परिसंचरण तंत्र की। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र को किसके द्वारा बताया गया था? तो आप यहाँ पे एक वर्ड लिखिए, विलियम हार्वे द्वारा। विलियम हार्वे द्वारा सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र को बताया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है विलियम हार्वे द्वारा सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र को बताया गया था। देखिए अब नंबर 2 पॉइंट आता है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? तो लिखिए परिसंचरण तंत्र का निर्माण हृदय प्लस रक्त वाहिनियां मिलकर, हृदय प्लस रक्त वाहिनियां मिलकर किसका निर्माण करती है? यह हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। फिर अपन ने रक्त वाहिनियों में दो पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी? एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। ठीक है, रक्त वाहिनियां अपन क्लियर कर चुके हैं, हृदय को अपन क्लियर कर लेंगे। तो लिखिए सबसे पहली बात, सर्वप्रथम पहला पॉइंट लिखिए आप, हेडिंग डालिए सबसे पहले परिसंचरण तंत्र, फिर स्टार मार्क लगाइए और सबसे पहली बात लिखिए सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र की, सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र के बारे में जानकारी हमें इस विलियम हार्वे द्वारा दी गई थी। तो पहली लाइन आप लिख चुके हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट लगाइए। देखिए परिसंचरण तंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, यह हमारा दूसरा सवाल है। तो आप हेडिंग डालिए निर्माण, फॉर्मेशन। कैसे लिखेंगे आप? लिखिए यहाँ लिखिए आप ऐसे निर्माण, निर्माण के आगे लगाइए डैश और फिर उसके आगे जो लाइन है जो यहाँ लिखाया गया है उसको हिंदी में अपन लिखते हैं। तो लिखिए हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर के, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने दो बातें पढ़ी है, दोनों बातें समझा दी गई है और इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे रक्त के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम रक्त के बारे में। तो सेशन को चालू करेंगे क्योंकि अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, रक्त वाहिनियों को अपन क्लियर कर चुके हैं। और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और हर लाइन से इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर नोट्स आप बनाइए जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले। अभी तक अपन ने दो चीजें पढ़ी, विलियम हार्वे और परिसंचरण तंत्र का निर्माण। लिखिए रक्त, ब्लड। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। देखो रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव होता है, लिखिए रक्त वह तरल द्रव है जो हमारी रक्त वाहिनियों में, एक सेकेंड, रक्त वह तरल द्रव है जो हमारी रक्त वाहिनियों में, जो हमारी रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो कल अपन ने रक्त वाहिनियां पढ़ी थी। ठीक है, सारा प्रोसेस किसका था? उसमें ब्लड का था, आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाया गया था। तो वही पहली लाइन आपको समझ में आई, रक्त वह तरल द्रव है जो हमारी रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। देखिए यह पचित भोजन को, यह पचित भोजन को हमारी छोटी आंत से शरीर के
विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह इसका क्या बता दिया, कार्य बता दिया गया है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। लिखिए आगे पॉइंट लिखिए आप। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन भी रक्त के द्वारा सभी भागों में पहुंचाई जाती है। और लिखिए रक्त के ही द्वारा CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को रक्त के ही द्वारा CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। ठीक है, तो देखो रक्त के बारे में ये सारी बातें अपने किसके बारे में पढ़ी, ब्लड के बारे में। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, रक्त वह तरल द्रव है जो हमारी रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। बिल्कुल इसी लाइन में समझ में आ चुकी होगी। यह पचित भोजन को हमारी छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नंबर 2 कार्य। नंबर 3 कार्य, फेफड़ों से ऑक्सीजन भी रक्त के द्वारा ही सभी भागों में पहुंचाई जाती है। नंबर 3 कार्य। नंबर 4, रक्त के ही द्वारा CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन किया जाता है या करता है। तो यह चांसेस जितने भी 4 से 5 सवाल आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ जितनी भी लाइनें लिखाई गई है ना, वहां से आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इन लाइनों को आप ढंग से पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखिए। देखते हैं, रक्त एक तरल से बना होता है। अब रक्त का अपन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, नोट डाल लीजिए आप। रक्त एक तरल से बना होता है। रक्त का बताया, रक्त किससे बनता है, रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, रक्त एक तरल से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की, इसके एक लाइन और लिखिए, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यह प्लाज्मा क्या होता है, रक्त जिससे रक्त बना होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ये पूरा पॉइंट लिखिए आप फटाफट, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए फटाफट जल्दी। इसका हो गया, बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप लिखना। तो अभी तक हमने 3 बातें पढ़ी, कौन कौन सी, परिसंचरण तंत्र सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा, विलियम हार्वे द्वारा। नंबर 2 बात, परिसंचरण तंत्र का निर्माण किसके द्वारा, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से किसका निर्माण करती है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। फिर नंबर 3 बात, रक्त के बारे में पढ़ी, रक्त के बारे में 5-6 पॉइंट पढ़े और लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाल इसको भी लिखा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए अब लिखिए आप, वही अपन रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी होती है, लिखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक तो होती है आरबीसी और होती है डब्ल्यूबीसी। इनके आपके क्या पूछा जाता है, आरबीसी से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं और डब्ल्यूबीसी से एक ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, इससे ये टॉपिक आज का बड़ा क्लियर होगा। रक्त वाहिनियां आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आपको समझ में भी आ चुका होगा। आइए,
हेडिंग डालिए आप सबसे पहले रक्त, बीच में लिखना आप रक्त को। ठीक है, रक्त देखो, रक्त में क्या होता है, रक्त दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी होती है, लिखिए। पहला लिखिए आप, लाल रक्त कोशिका, इसको क्या बोला जाता है, आरबीसी। नंबर 2 लिखिए, श्वेत रक्त कोशिका। नंबर 2 इसको बोला जाता है WBC। तो आरबीसी और WBC दो चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए सेशन को यहीं से उठाएंगे दोबारा। अभी तक अपन ने 3-4 चीजें पढ़ी, विलियम हार्वे निर्माण रक्त के बारे में। अब अपन पढ़ रहे हैं रक्त के आगे। रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो आरबीसी और कौन सी होती है, WBC। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, कुछ पॉइंट है, लिखिए। देखो, लाल रक्त कोशिकाओं में एक वर्णक होता है, इस वर्णक का नाम आपसे हमेशा पूछा जाता है और उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है उसका नाम, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यह वर्णक किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है जो लाल रंग का होता है, उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है उसका नाम, हीमोग्लोबिन होता है। अब लिखिए, रक्त में लाल रंग की उपस्थिति किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन का कार्य लिखिए। आप देखो, यहीं से चीजें उठाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। तो यह क्या हो गया, यह उसका कार्य हो गया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो लिखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा ब्लड, लाल रक्त कोशिकाओं से, लाल रक्त कोशिकाओं में वर्णक होता है लाल रंग का हीमोग्लोबिन। रक्त के लाल रंग के होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। यह भी आप लिख लीजिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का कार्य आपसे पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। आइए, शरीर के सभी भागों, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं, उनका कार्य लिखिए। इनका आपसे हमेशा क्या पूछा जाता है, कार्य पूछा जाता है, और कार्य ही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखिए, देखो, यह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का
कार्य करती है। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। यह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सभी रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। रोगाणु को नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? WBC के द्वारा किया जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होती है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास RBC, ये हो गया हमारे पास WBC। और पढ़ते हैं आगे, आइए देखिए प्लेट्स क्या क्या होता है। रक्त का थक्का बनना, लिखिए आप, एक लिखिए पट्टिकाणु, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, क्या बोलते हैं इसकी? प्लेटलेट्स गिर चुकी है। प्लेटलेट्स हिंदी में बोलते हैं पट्टिकाणु। देखिए रक्त का थक्का बनने के कारण, लिखिए रक्त का थक्का बनना एक अन्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का थक्का बनना एक अन्य कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है या पट्टिकाणु कहा जाता है। तो यह आज अपन ने पढ़ा क्या? यह आज का हमारा टॉपिक था परिसंचरण तंत्र के बारे में। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इससे आगे चीजों को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो आपको क्या करना है? इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है आराम से, ऐसे सबको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।